ईशा जी ने दिया सूरज को डिवोर्स और अब वह इस ब्रह्मचारी को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जहां सूरज के पापा को यह एहसास हो चुका है कि उनकी गलती की वजह से ही सूरज सच्चाई का रास्ता छोड़कर गुंडा बनने पर मजबूर हो गया था और उसी गलती को सुधारने के लिए ही अरविंद जी ने यह नाटक रचा है कि वह दिल के मरीज हैं और उनकी जिंदगी अब चंद ही दिनों की है। इसीलिए वह सूरज के सामने यह बोल देते हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं तुझे आईएएस ऑफिसर बनता हुआ देख पाऊं। सूरज को भले ही यह समझ नहीं आ रहा कि अब वह आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि एक तरफ उसके बाऊजी हैं तो दूसरी तरफ उसके पापा जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इसलिए अब सूरज अपने पापा की खातिर आईएएस ऑफिसर की तैयारी करने के लिए मान जाता है और दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर देता है। लेकिन सूरज के होश तब उड़ जाते हैं जब वह ईशा जी और अपने पापा को यह बात करते हुए सुन लेता है कि हमें अपने नाटक को चुपचाप आगे बढ़ाना होगा और सूरज को यह भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने हार्ट अटैक का सिर्फ एक नाटक किया है। जब सूरज को यह पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसके पापा उसे इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं और इस नाटक में ईशा जी भी उसके पापा का साथ दे रही हैं। इसलिए सूरज ईशा जी पर आग बबूला हो जाता है और कहा, मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि आप मुझे इस तरह से धोखा दे सकती हैं। अब तक मुझे यही लग रहा था कि बिंदिया अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन आप तो बिंदिया से भी 2 हाथ आगे निकली। सूरज के मुंह से यह बात सुनकर ईशा को बेहद दुख पहुंचता है और वह कहती है कि किसी दूसरी औरत से मेरी तुलना करके तुमने मुझे गहरी ठेस पहुंचाई है, इसलिए अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तुम भाड़ में जाओ। और यह कहते हुए ईशा जी सूरज के मुंह पर डिवोर्स पेपर्स दे मारती हैं। सूरज कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है क्योंकि वह यह सोच भी नहीं सकता था कि ईशा इतनी आसानी से उसे डिवोर्स देकर उसे अकेला छोड़ देंगी, क्योंकि सूरज भले ही ब्रह्मचारी है, भले ही वह इस वक्त ईशा जी पर गुस्सा है, लेकिन फिर भी वह ईशा जी का पति है। फिर भला ईशा जी इतनी आसानी से मुझे डिवोर्स कैसे दे सकती हैं? लेकिन दोस्तों, ईशा जी सूरज को डिवोर्स पेपर्स देते हुए अपना सामान पैक करके वहाँ से चली जाएंगी। सूरज ईशा जी को रोकने में नाकाम रहेगा और उनके जाते ही सूरज फूट फूट कर रोने लग जाएगा। पर क्या सूरज को अपनी गलती का एहसास हो पाएगा और वह ईशा जी को मनाकर घर वापस ले आएगा या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताना।